प्रश्न संख्या 135 में पूछ रहा है कि व्हाट इज आर्ट के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सिगमंड फ्रॉइड, दूसरा ऑप्शन रोजर फ्राई, तीसरा ऑप्शन है टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय सही है, ऑप्शन सी सही जवाब है। लियो टॉलस्टॉय ने ही व्हाट इज आर्ट की रचना की। प्रश्न संख्या 136 पूछ रहा कि कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। पहला ऑप्शन है रीत सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है वक्रोक्ति। तो कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। स्टेटमेंट किसने दिया। तो रोजर फ्राई ने कहा कि कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किस सन में अकेडमी की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। प्लेटो ने सन 387 ईसा पूर्व में अकेडमी की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है, 387 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न 139 नंबर, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्केलेंगर, दूसरा ऑप्शन है सीलिंग, तीसरा ऑप्शन है बामगार्टन। तो बामगार्टन को ही सौंदर्य शास्त्र का पिता अर्थात फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। रिपब्लिक ग्रंथ ऑप्शन ए है अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन बी है प्लेटो के द्वारा, ऑप्शन सी है कांट, ऑप्शन डी फ्रायड। तो रिपब्लिक ग्रंथों को प्लेटो के द्वारा लिखा गया, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 141, अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात किसने कही। ऑप्शन ए है बामगार्टन, बी है गिल, सी है कांट। तो कांट ने अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात कही थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट रीड, गलत है। अगला ऑप्शन है जॉन रस्किन, तो जॉन रस्किन को ही मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न, सांतायाना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। तो जी सांतायाना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। सौंदर्य के 3 स्तरों का उल्लेख किया है जी सांतायाना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं। पहला स्तर है संवेदनात्मक सौंदर्य, दूसरा स्तर है रूपात्मक सौंदर्य, तीसरा स्तर है अभिव्यंजनात्मक सौंदर्य। 3 स्तर की बात की है द सेंस ऑफ ब्यूटी में जी सांतायाना ने। अगला प्रश्न 144 नंबर, किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का नैतिक निरूपण है। पहला ऑप्शन है सररोड, दूसरा है बर्मनली, तीसरा ऑप्शन है DW प्रॉल, चौथा ऑप्शन है SK लेंगर। तो सही जवाब है सुजान के लेंगर। सुजान के लेंगर ने ही कहा कि सौंदर्य शास्त्र दार्शनिक विकल्पों और समस्याओं का नैतिक निरूपण है। व्याख्या देखिए, SK लेंगर ने सौंदर्य शास्त्र को दार्शनिक समस्याओं और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के नैतिक निरूपण के रूप में देखा। उनकी पुस्तक फिलॉसफी इन न्यू की और फीलिंग एंड फॉर्म में इस दृष्टिकोण को विस्तार से समझाया गया है। अगला प्रश्न 145 नंबर, आरोही क्रम में सही कालक्रम के अनुसार चुनिए। पहला ऑप्शन है गार्डन, हीगल, क्रोचे, दूसरा ऑप्शन है क्रोचे, फ्रायड, हीगल, गार्डन, तीसरा ऑप्शन है हीगल, क्रोचे, गार्डन, चौथा ऑप्शन है बामगार्टन, हीगल, क्रोचे। तो ऑप्शन डी ही सही है, सबसे बड़े है बामगार्टन, फिर हीगल और लास्ट में क्रोचे है। ये इनका समय काल है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार नज़र में रख लीजिए इसको। किसने कहा कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। कला को अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति के रूप में क्रोचे ने बताया। क्रोचे ने कहा कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। बेनेडेटो कोचे ने कहा कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। यह उनके सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत का मूल आधार है, जैसा कि उनकी पुस्तक एस्थेटिक्स में वर्णित है। एस्थेटिक्स की 1902 में रचना की। भट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण कहलाता है। भट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण
रसवाद नहीं, अनुमितिवाद नहीं, ध्वनिवाद नहीं, मुक्तिवाद कहलाता है। भट्ट नायक का रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत को मुक्तिवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न 148 नंबर प्रश्न, सौंदर्य दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है क्या कहलाती है? दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य और आस्वादन से संबंधित है उसे सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। उसे सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। सौंदर्य शास्त्र में दर्शन शास्त्र की सौंदर्य शास्त्र वह शाखा है जिसमें कला, सौंदर्य और आस्वादन का संबंध है। सौंदर्य से यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 149 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्लेटो ने कला को बताया। प्लेटो ने कला को कल्पना से प्रतीत बताया। गलत जवाब। कुशल बुद्धि से उत्पन्न बताया। सत्य की अनुकृति। प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति बताया, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब है। 100 इसकी व्याख्या देखिए तो प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति माना जो वास्तविकता से दोहरी दूरी पर है, जैसा कि उनकी पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित है। अगला प्रश्न 150 नंबर, रसानुभूति के संबंध में कौन सा से शास्त्र में प्रथम उल्लेख है? रसानुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में प्रथम उल्लेख है? इसका सही जवाब है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन ए सही जवाब है। नाट्य शास्त्र में रसानुभूति के संबंध में सबसे पहले उल्लेख किया गया है। व्याख्या देखिए तो रसानुभूति का प्रथम निरूपण भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया। 6ठे और 7वें अध्याय में रस सूत्र, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है 151 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कला में अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कला में अनुकरण के सिद्धांत को अरस्तु ने प्रतिपादित किया, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। अरस्तु ने कला में अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। व्याख्या देखिए, अरस्तु ने कला में अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जैसा कि उनकी पुस्तक पोएटिक्स में वर्णित है। उन्होंने कला को प्रकृति और मानव जीवन की रचनात्मक अनुकृति माना है। अगला प्रश्न 151 नंबर, कला में अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कला में अनुकरण के सिद्धांत को अरस्तु ने प्रतिपादित किया, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। अरस्तु ने अनुकरण मिमेसिस के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जैसा कि उनकी पुस्तक पोएटिक्स में वर्णित है। उन्होंने कला को प्रकृति और मानव जीवन की रचनात्मक अनुकृति माना है। अनुकरण शब्द यूनानी शब्द मिमेसिस से लिया गया है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और इसे राजनीतिक, दार्शनिक और नीति शास्त्रीय बंधनों से मुक्त किया। उनके अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है जिसमें प्रकृति से तात्पर्य बाह्य जगत और मानव मनोविकारों जैसे कि काम, क्रोध दोनों से है। प्लेटो ने भी अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया, लेकिन अरस्तु ने इसे अधिक व्यवस्थित और सौंदर्यवादी रूप दिया। अगला प्रश्न 152 नंबर, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? 152 नंबर में पूछा गया रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। ऑप्शन ए सही जवाब है। व्याख्या देखिए तो कह रहा है कि रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है, जैसा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में परिभाषित किया है। रस दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे जिन्होंने 9 रसों का वर्णन किया। हालांकि इन्होंने 8 रसों का वर्णन किया था, 9वां रस अभिनवगुप्त ने बताया था। 153 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को क्या कहा जाता है? प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को सोफिस्ट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। प्लेटो के पूर्व दार्शनिकों को सोफिस्ट कहा जाता है। ये दार्शनिक दर्शन, गणित और अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते थे और अरेते सिखाते थे। अरेते मतलब गुण सिखाते थे। 154 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन जाने जाते हैं? सौंदर्य शास्त्र के पितामह बामगार्टन को माना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है।
अगला अच्छा इसमें व्याख्या देखिए तो लिखा है अलेक्जेंडर गॉटलिब बामगार्टन की सौंदर्य शास्त्र का पितामह कहा जाता है। उन्होंने 1735 ईस्वी में एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया और सौंदर्य शास्त्र को दर्शन की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न अच्छा इसी में व्याख्या और दिया है तो सौंदर्य शास्त्र कला, संस्कृति, प्रकृति और संवेदनात्मक भावनात्मक गुणों का अध्ययन है। 155 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है किसमें? भारतीय सौंदर्य को ऋग्वेद में श्री नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में लिखा है कि भारतीय सौंदर्य को ऋग्वेद में श्री नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन स्रोत है जिसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,627 मंत्र हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन की वह शाखा थी किसने उसको एक नई पहचान दी? सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक नई शाखा थी। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक नई शाखा थी, किसने उसको एक नई पहचान दी? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है बामगार्टन। तो बामगार्टन सही जवाब है। बामगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक नई शाखा की पहचान दी। व्याख्या है बामगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र को दर्शन की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में नई पहचान दी। उन्होंने एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया और इसे कला, सौंदर्य और संवेदनाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे, जबकि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता प्लेटो और अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है पूछ रहा है कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, ये स्टेटमेंट दिया कांट ने। ऑप्शन डी सही जवाब है, कांट। अगला प्रश्न है व्याख्या देखिए तो लिखा है यह कथन इमैनुअल कांट का है जो सौंदर्य और व्यक्तिपरकता पर बल देते थे। तुलना के लिए सौंदर्य भगवान का हस्तलेखन है, इमर्सन का कथन है और कला अभिव्यक्ति है, ये रस्किन का कथन है। अगला प्रश्न टॉलस्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते? टॉलस्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते? तो यह है ऑप्शन डी कला में मनोरंजन। कला में मनोरंजन को टॉलस्टॉय कला की विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं माना। व्याख्या देखिए तो लिखा है कि लियो टॉलस्टॉय ने अपनी पुस्तक व्हाट इज आर्ट में कला को भावनाओं की संक्रामक अभिव्यक्ति माना। ये सहज संक्रमण, व्यापकता और सहानुभूति को कला की महत्वपूर्ण विशेषता मानते थे, लेकिन मनोरंजन को कला का प्राथमिक उद्देश्य नहीं माना। उनके अनुसार अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले में ही वही भाव जागे जो कला में था। प्रश्न संख्या 149 कला सहज ज्ञान का अंतर्ज्ञान है, किसने कहा? कला सहज ज्ञान का अंतर्ज्ञान है, ये कहा क्रोचे ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी सही जवाब है। व्याख्या देखिए तो लिखा है बेनेडेटो क्रोचे ने कहा कि कला सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान है। उनकी पुस्तक एस्थेटिक्स 1902 में थी। कला को अभिव्यक्ति और सौंदर्य को एक माना गया है। क्रोचे के अनुसार कला अंतर्ज्ञान की अभिव्यक्ति है जो सौंदर्य का मूल स्रोत है। 160 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है, ये विचार किसका है? कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है, ये स्टेटमेंट दिया आपका पहला ऑप्शन है क्लाइव बेल ने ही कहा कि कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होता है। 160 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।